जय हिंद साथियों। ये जो आधुनिकता का दौर चल रहा है, ये किस तरीके की आधुनिकता का दौर चल रहा है। यहाँ पाठ्यक्रम में बदलाव की एक ऐसी प्रक्रिया आंधी चल पड़ी है जो कि 2014 से स्टार्ट हुई है, जो कि जब बीजेपी सरकार एनडीए गवर्नमेंट हमारी आई है तब से ये एनसीईआरटी पुस्तकों में संशोधन का दौर चल चुका है। किस तरीके से इसमें समाज में क्या आपका एक तरीके से छाया पड़ेगी, किस तरीके से मानसिकता आपकी डेवलप होगी कि आपकी पॉलिटिक, आपकी जो इतिहास है, आपका जो राजनीतिक इतिहास है, उन सब में आपका बदलाव हो रहा है। जैसे कि आपका जो पिछले दिनों संशोधन की चर्चा रही है, वो एक तरीके से बाबरी मस्जिद जो आपके दंगे रहे उससे संबंधित और भी ज़्यादा रहे दंगे, जो भी आर्टिकल छपे हैं वो कि राजनीतिक इतिहास की पुस्तकों में एक तरीके से बाबरी मस्जिद के नाम से आपको संदर्भित किया गया है। अब उसका नाम 3 गुंबद वाली संरचना के रूप में संदर्भित किया जा रहा है। ये किस तरीके की एक तरीके से आपका परछाया पड़ रहा है कि बदलने के साथ पुराने तथ्यों को छुपाया जा रहा है, नए तथ्यों को उसको आपके सामने लाया जा रहा है। जो आपका युवा है वो किस तरीके से उसकी अवधारणा को बनाएगा, ताकि वो जब तक इतिहास नहीं जानेगा तब तक वो किस तरीके से अपने आप को समझेगा, अपने आप को समझेगा और अपने इतिहास को समझेगा। जो आपका एक आर्टिकल रहा है आपका, जो 18 जून को प्रकाशित किया गया था, उससे हमने अपनी वीडियो भी जारी की है, उसमें वो था आपका आर्टिकल, पाठ्यक्रमों को आकर्षक व आलोचनात्मक बनाने के लिए अपडेट किया जाए। ये आपका आर्टिकल था। ये जो आपका आर्टिकल है, आपका जो आपका न्यूज़पेपर है, इतना बड़ा न्यूज़पेपर है, द इकोनॉमिक्स टाइम्स में प्रकाशित किया गया। उसी से संबंधित अब जो दूसरा आर्टिकल आपका प्रकाशित किया गया है वह पाठ्यक्रमों में हेर फेर का विवादित मुद्दा। जो पाठ्यक्रम है आपका एनसीईआरटी बुक ऐसी बुक्स हैं आपका कि उनसे डाटा जो भी कलेक्ट किया जाता है वो एक ऑथेंटिक डाटा होता है। उसमें क्या क्या गया है, एक तरीके से द टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, ये 19 जून का आर्टिकल है। इसमें भी ये आपको बताया गया है कि पाठ्यक्रमों का जो हेर फेर का मुद्दा है विवादित क्यों है। इसी को हम चर्चा करते हैं। इसी में देखते हैं कि ऐसी राजनीतिक विश्व पर्यंत है तो कैसी राजनीति है। दूसरी तथ्य हमारा क्या, पक्षपात पर पक्षपात बनते रहें कि एनसीईआरटी पुस्तकों में किस तरीके से चेंज करा जाए और अवधारणा आपको व्यक्त की जाए। उच्च लक्ष्य रखो, कोई लक्ष्य हमारा उच्च होगा स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए, तभी तो हमारा पाठ्यक्रम में चेंज किया जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि हाल ही में एनसीईआरटी ने 12वीं की राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रमों में संशोधन किए हैं। यह कई मायनों में चिंता का विषय है। ये मुद्दा राजनीतिक दृष्टिकोण के बदलने पर ऐसे संशोधन किए जाते हैं। जब आपका राजनीतिक दृष्टिकोण किसी परिदृश्य से बदलाव में लाने का प्रयास किया जाएगा तो सबसे पहले उनको आपकी पुस्तकों में बदलाव का एक तरीके से मुद्दा बनाया जाएगा, ताकि जो आपके विद्यार्थी हैं, जो आपका युवा है, जो आपकी पुस्तकों को पढ़ेगा तो वो अपना उसी तरीके से माइंड सेट करेगा कि ये हमारे इतिहास में हो चुका है। इतिहास को पढ़कर ही आपके वर्तमान को आंका जाता है। इसी को लेकर उदारवादियों में भी राजनीतिक पूर्वाग्रह होता है, लेकिन शिक्षा के प्रति ये दक्षिण पंथियों से एक बेहतर होता है। वहीं ऐसी राजनीतिक विश्व पर्यंत है, जो ऐसी राजनीति है पाठ्यक्रमों को एक तरीके से बदलाव के मुद्दा बनाने की, वो विश्व में भी है। किस तरीके से सोचते हैं कि हम इसको आपके जो न्यूज़पेपर है उसमें आर्टिकल के द्वारा आपको समझाया गया है कि अमेरिका में क्रिटिकल रेस थ्योरी विवाद और ताइवान के इतिहास की पुस्तकों में चियांग काई रोक की विरासत पर बहस होती रही है कि आपके अदर कंट्रीज़ में भी पाठ्यक्रमों में बदलाव होते रहे हैं। लेकिन भारतीय शैक्षणिक पाठ्यक्रम में बदलाव सीमा पार कर रहे हैं कि अदर कंट्रीज़ में भी बदलाव हो रहे हैं, लेकिन जो भारत में पाठ्यक्रम में बदलाव हो रहे हैं एक सीमा से पार हो रहे हैं। आपको बताना चाहूँगी ये 2014 के बाद संशोधन का जो ये दौर है, चौथा दौर है। एनसीईआरटी में संशोधन का दौर ये चौथा दौर है। आप समझ सकते हैं कि अब तक 2024 तक आपके 10 सालों में 4 बार संशोधन करने की आपकी बिल्कुल प्रयास किए जा रहे हैं। उसी तरीके से पक्षपात पर पक्षपात, क्या है आपका पक्षपात, कि ये तर्क दिया जा सकता है कि भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में वामपंथी उदारवादी पूर्वाग्रह रहा है, लेकिन इसका उत्तर इसे और भी बदतर दक्षिणपंथी पूर्वाग्रह से बदलना नहीं है, जैसा कि एनसीईआरटी पुस्तकों में हो रहा है। जो एनसीईआरटी पुस्तकों में एक तरीके से बदलाव हो रहा है वो एक तरीके से रूढ़िवादिता की ओर, या फिर एक तरीके से दक्षिणपंथी पूर्वाग्रह से बदलना,
उससे भी ज़्यादा एक कंडीशन की खराब स्थिति आ रही है कि आप बिल्कुल ही तथ्यों को, शब्दों को बदल देंगे तो आपके विद्यार्थी कैसे समझेंगे। अब आगे की राह में क्या कहते हैं कि उच्च लक्ष्य रखें। क्या रखना है लक्ष्य? कि शिक्षा का लक्ष्य छात्रों को आधुनिक दुनिया के लिए तैयार करना तो होना चाहिए, लेकिन उनको कई आख्यान प्रदान किए जाने चाहिए और फिर अपना मन बनाने देना चाहिए। यदि आप जो ऑथेंटिक, जो वास्तविक तथ्य हैं उनको ही आप एनसीईआरटी से हटा देंगे तो आपका जो आज का युवा है, विद्यार्थी है, तो वो अपना मन, अपनी विचारधारा कैसे डेवलप करेगा। ये जो उस लक्ष्य है कि आपको उन तथ्यों को एनसीईआरटी बुक्स में रहने देना चाहिए। इस दिशा में शिक्षा के प्रति एक उदार दृष्टिकोण जो कई दृष्टिकोणों को मान्यता देता हो, अब तक का सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है। हमें सारे जो बुक्स हैं आपकी एनसीईआरटी है उसमें बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर यदि बदलाव चाहती है हमारी सरकार, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के बदलाव करने की एक तरीके से प्रयास करना चाहिए। यदि कोई भी तथ्य इधर से उधर हुआ तो हमारे युवाओं को एक अपनी अवधारणा बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हमें लक्ष्य पे ध्यान रखना है कि आधुनिकता के साथ चलना होगा। दूसरा, हमें ऐसे आख्यान उनको प्रदान करने हैं ताकि वे अपना मन, अपना दृष्टिकोण अपने समाज के प्रति, अपने इतिहास के प्रति, अपने राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति, अर्थव्यवस्था के प्रति आपको इस तरीके से बनाना है ताकि वो इतिहास को समझ सकें। वहीं एक उदार दृष्टिकोण डेवलप करना है जो एक सबसे ज़्यादा बेहतर विकल्प है। ये जो आपका आर्टिकल है द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया गया 19 जून को, आप अपने कमेंट में अपनी राय व्यक्त कीजिएगा कि जो संशोधन हो रहे हैं ये कितने हद तक आप इनसे सहमत हैं। मैं निशा सैनी, आप देख रहे हैं निशा सैनी स्टेट 24 चैनल। जय हिंद, जय भारत।